नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ? आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी या रामनरेश त्रिपाठी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग का समय क्या माना जाता है? द्विवेदी युग का समय 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक माना जाता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आपके पास ऑप्शन है भरत मुनि, आनंदवर्धन, दंडी या पंडित जगन्नाथ। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि है। अब आप लोगों ने बताना है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। पिछली क्लास में ही हमने चर्चा की थी। बताइए भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? बिल्कुल सही, 8 मानी है। और भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या था? नाट्य शास्त्र। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या था? नाट्य शास्त्र। हमारा अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 10, 12, 15 या 20। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भरत मुनि ने काव्य में कितने गुण माने हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं? 10 गुण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्य ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? आपके पास ऑप्शन है अपभ्रंश काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल या संधि काल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। राहुल सांकृत्य ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। अब हम बात करते हैं कि अपभ्रंश काल नाम किसने दिया था। बताइए आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया था? बिल्कुल सही, धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और बच्चन ने अपभ्रंश काल नाम दिया था आदिकाल को। ठीक है। और वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने। और संधि काल नाम दिया था रामकुमार वर्मा ने। हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन के किस कृति में बरवे छंद का प्रयोग हुआ है? आपके पास ऑप्शन है सतरंगी पंखों वाली, सिंदूर तिलकित भाल, युगधारा या भस्मांकुर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? नागार्जुन की किस रचना में बरवे छंद का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। भस्मांकुर में जो है वो बरवे छंद का प्रयोग हुआ है। और भस्मांकुर का रचना काल क्या है? 1971 ईस्वी की रचना है। अब आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था। प्रश्न है आप लोगों के लिए, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? सभी लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? आपके पास ऑप्शन है 1900 ईस्वी, 1903, 1920 या 1904। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 ईस्वी में बने और 1920 ईस्वी तक रहे। ठीक है, 1903 से 1920 ईस्वी तक। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? आपके पास ऑप्शन है मागधी, अर्धमागधी, पेशाची या शोरसेनी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ब्रजभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, कवि वही जो अकथनीय कहे प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। आपके पास ऑप्शन है जगदीश गुप्त, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कवि वही जो अकथनीय कहे प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता जगदीश गुप्त जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतेंदु पत्र के संपादक थे। आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिचंद, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट या राधाचरण गोस्वामी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भारतेंदु पत्र के संपादक कौन थे। बिल्कुल सही। बहुत सारे साथियों का आंसर गलत आ चुका है। बताइए भारतेंदु पत्र के संपादक कौन थे। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। भारतेंदु पत्र के संपादक राधाचरण गोस्वामी थे। ठीक है, और इसका कहाँ से यह प्रकाशित हुआ था, वृंदावन से। कब हुआ था, 1883 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, शंभुक की हत्या नाटक के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, नरेश मेहता, नरेंद्र कोहली या लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। शंभुक की हत्या जो कि एक नाटक विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है। और इसी से मिलती जुलती एक रचना है शंभुक वध। ठीक है, शंभुक वध। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। शंभुक की हत्या नाटक के लेखक कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। शंभुक की हत्या नरेंद्र कोहली का नाटक है और एक रचना है शंभुक वध। इसके रचनाकार कौन है। शंभुक वध जगदीश गुप्त का एक खंड काव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। आपके पास ऑप्शन है कब हुई थी, 1800 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में या 1916 ईस्वी में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कवि सम्राट किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओम या श्रीधर पाठक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कवि सम्राट किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। हरिओम जी को कवि सम्राट कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, साक्षात रसमूर्ति का कवि किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिचंद, तुलसीदास, कबीरदास या घनानंद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साक्षात रसमूर्ति का कवि किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। साक्षात रसमूर्ति का कवि घनानंद जी को कहा जाता है और घनानंद जी को ही प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि भी घनानंद को ही कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भिखारी दास कवि है। आपको बताना है कि भिखारी दास जी जो है वो किस काल के कवि माने जाते हैं, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल या आधुनिक काल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। भिखारी दास रीति काल के कवि माने जाते हैं और वो भी रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा। आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। और सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है लंदन यात्रा, मेरी जर्मन यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा या मेरी जापान यात्रा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी में प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है लंदन यात्रा, जो कि हरदेवी जी का यात्रा वृतांत है 1883 ईस्वी का। इसे हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि मेरी जर्मन यात्रा, इसके रचनाकार कौन है? मेरी जर्मन यात्रा बिल्कुल सही, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की का यात्रा वृतांत है 1926 ईस्वी का। ठीक है। और मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन का है 1937 ईस्वी का यात्रा वृतांत। और मेरी नहीं, हमारी जापान यात्रा होगा यहाँ पे। ठीक है। हमारी जापान यात्रा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है 1931 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शन है नाटक, कहानी, यात्रा वृतांत या रिपोर्टाज। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? किन्नर देश में किस विधा की रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किन्नर देश में एक यात्रा वृतांत है और इसके रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी है और इसका रचनाकाल है 1948 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवियत्री शामिल थी? प्रश्न, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवियत्री शामिल थी? आपके पास ऑप्शन है कीर्ति चौधरी, सुमन राजे, शकुंतला माथुर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। शकुंतला माथुर जो है वो दूसरे सप्तक में दूसरे सप्तक की कवियत्री मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, ईला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास है। आपके पास ऑप्शन है पर्दे की रानी, जहाज का पक्षी, सन्यासी या घृणामयी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ईला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है घृणामयी 1929 ईस्वी का है। ईला चंद्र जोशी का 1929 ईस्वी का। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पर्दे की रानी, इसका रचनाकाल क्या है? सॉरी, पर्दे की रानी 1942 ईस्वी का है। ये भी जोशी जी का ही उपन्यास है। सन्यासी 1940 ईस्वी का है और जहाज का पक्षी 1954 ईस्वी का है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। आपके पास ऑप्शन है अंधों का हाथी, अंधों का हाथी, रघुकुल रीति, एक दूनी एक या कबीरा खड़ा बाजार में। तो बताइए इनमें से सुरेंद्र वर्मा का नाटक कौन सा है? साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। एक दूनी एक सुरेंद्र वर्मा का नाटक है 1987 ईस्वी का। अब हम बात करते हैं कि अंधों का हाथी, इसके रचनाकार कौन है? अंधों का हाथी शरद जोशी का है। किसका है? अंधों का हाथी शरद जोशी का है 1980 ईस्वी का नाटक है। और रघुकुल रीति जगदीश चंद्र माथुर का है 1985 ईस्वी का।
कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का है 1981 ईस्वी का। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।